कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी। उसका नाम शॉर्ट पे हम लोग बोलते हैं इन क्यूब, INQUBE। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है that maybe if I am thinking about creating alpha, these are the sources of alpha: information age, quantitative age, behavioral age। आपको कोई अच्छा इंफॉर्मेशन मिला, कोई मार्केट के बारे में, मैक्रो के बारे में, सेक्टर के बारे में, यू इन्वेस्ट बिफोर द स्ट्रीट, तो आप अल्फा वहां पर क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी आपका रहता है। बट आज के दिन में इंफॉर्मेशन एज इज ऑलमोस्ट जीरो। इंफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट वो इंफॉर्मेशन सबके पास ही शायद है, तो एज बहुत ज्यादा नहीं है। सो इट इज ऑलमोस्ट जीरो, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन तो सबको मिल रहा है, बट वो इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कैसे कर रहा है। तो क्रिएटिंग डिफरेंट एनालिटिकल पैटर्न, वो मैक्रो हो सकता है, सेक्टरल पैटर्न हो सकता है, देयर यू कैन क्रिएट एन एज दैट वी आर डूइंग एक्सटेंसिवली। तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव एज। बट द लास्ट पार्ट, what we think is the most important part, is behavioral age। मार्केट कभी टाइम वो पेंडुलम अगर है, और अगर मार्केट का फेयर वैल्यू वो पेंडुलम का एकदम बीच का पॉइंट है, उसमें रहता नहीं है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी अंडर रिएक्शन होता है, कभी ओवर रिएक्शन होता है। कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दोज अंडर रिएक्शन और ओवर रिएक्शन? दैट इज वन। टू, फंड मैनेजर्स भी ह्यूमन बीइंग है, तो ऑटोमेटिकली उनका भी बायसेस रहता है। कैन वी क्रिएट प्रोसेस कि डिफरेंट बिहेवियरल बायसेस को जितना हो सके हम कंट्रोल करने का कोशिश करें? दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल एज। सो इंफॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव एज एंड बिहेवियरल एज, इन शॉर्ट इन क्यूब, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। नमस्ते, मैं परेश पटनायक। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। आज जो वीडियो बना रहे, ये ना कोई एम्स को प्रमोट करने के लिए, ना कोई स्कीम को प्रमोट करने के लिए, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बना रहे। वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट ट्यूटर। थैंक यू सर। आज मेरे साथ गेस्ट मिस्टर अनुरुद्ध चौधरी, चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ बजाज फिनसर्व एम्स। सर नमस्ते। सर, ये जो बजाज फिनसर्व का एम्स का इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी टुवर्ड्स इन्वेस्टर कैसा रहेगा? वेरी गुड क्वेश्चन सर, और आप लोगों का सभी दर्शकों के लिए नमस्कार। सर, हम लोग जो फॉलो करने का कोशिश करते हैं इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी, उसका नाम शॉर्ट पे हम लोग बोलते हैं इन क्यूब, INQUBE। क्यों? क्योंकि हम लोगों को लगता है that maybe if I am thinking about creating alpha, these are the sources of alpha: information age, quantitative age, behavioral age। आपको कोई अच्छा इंफॉर्मेशन मिला, कोई मार्केट के बारे में, मैक्रो के बारे में, सेक्टर के बारे में, यू इन्वेस्ट बिफोर द स्ट्रीट, तो आप अल्फा वहां पर क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी आपका रहता है। बट आज के दिन में इंफॉर्मेशन एज इज ऑलमोस्ट जीरो। इंफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट है, बट वो इंफॉर्मेशन सबके पास ही शायद है, तो एज बहुत ज्यादा नहीं है। सो इट इज ऑलमोस्ट जीरो, बट इट इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज इंफॉर्मेशन तो सबको मिल रहा है, बट वो इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज कैसे कर रहा है। तो क्रिएटिंग डिफरेंट एनालिटिकल पैटर्न, वो मैक्रो हो सकता है, सेक्टरल पैटर्न हो सकता है, देयर यू कैन क्रिएट एन एज दैट वी आर डूइंग एक्सटेंसिवली। तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव एज। बट द लास्ट पार्ट, what we think is the most important part, is behavioral age। मार्केट कभी टाइम वो पेंडुलम अगर है, और अगर मार्केट का फेयर वैल्यू वो पेंडुलम का एकदम बीच का पॉइंट है, उसमें रहता नहीं है। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी अंडर रिएक्शन होता है, कभी ओवर रिएक्शन होता है। कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ दोज अंडर रिएक्शन और ओवर रिएक्शन? दैट इज वन। टू, फंड मैनेजर्स भी ह्यूमन बीइंग है, तो ऑटोमेटिकली उनका भी बायसेस रहता है। कैन वी क्रिएट प्रोसेस कि डिफरेंट बिहेवियरल बायसेस को जितना हो सके हम कंट्रोल करने का कोशिश करें? दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल एज। सो इंफॉर्मेशन एज, क्वांटिटेटिव एज एंड बिहेवियरल एज, इन शॉर्ट इन क्यूब, दैट इज आवर इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सर, अभी जो बजाज फिनसर्व का एक नया एनओपी आ रहा है, बजाज मल्टी कैप फंड, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, और ये कैसे हमारा इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में मदद करेगा? फैंटास्टिक क्वेश्चन सर।
सभी दर्शकों के लिए जस्ट समझाने के लिए कि हम लोगों का ये मल्टी कैप फंड का जो एनएफओ आ रहा है जी 6 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा और उसके बाद फिर रीओपन होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड और क्या है इस पर्टिकुलर मल्टी कैप फंड में? पहले तो मल्टी कैप क्या है? मल्टी कैप सेगमेंट जो सेबी का डेफिनेशन के हिसाब से इज अ मिश्रण ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हर एक जगह में 25% रखना है और बाकी 25% यू कैन हैव योर ओन डिस्क्रिशन। व्हाट वी हैव क्रिएटेड, इट इज ऑल्सो द सेम मल्टी कैप का ये रूल, बट वी आर डूइंग दिस, द वे ऑफ इन्वेस्टिंग जो यहां पर होगा वो होगा कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। जी जी कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग मतलब जो बहुत सिंपल है बट बहुत पावरफुल है, जो वॉरेन बफे बोलते हैं व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी उस टाइम में सेल करना चाहिए और एवरीवन इज फियरफुल उस टाइम में परचेस करना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू यूज। जी सो क्राउड और काफी इन्वेस्टर्स ट्रेंड ठीक पकड़ते हैं, वो एरर करते हैं एंड में जाके। जी कैन वी क्रिएट अ वे जहां पर कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग हम करेंगे इन डिफरेंट मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये हर जगह में वी विल यूज दैट एंड वी विल ट्राई टू क्रिएट हैप्पी इन्वेस्टर। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सर, अभी तो जियोपॉलिटिकल इशू टाइम चल रहा है, इस टाइम में क्या मल्टी कैप अच्छा करेगा? राइट सर, अभी का टाइम एक्चुअली कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अच्छा टाइम हमको लग रहा है, जी जी क्योंकि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन लार्ज कैप पोर्शन, मिड कैप पोर्शन, स्मॉल कैप पोर्शन, हर जगह में अपॉर्चुनिटी है। कैन वी टेक दैट अपॉर्चुनिटी? दैट इज वन। सेकेंड, जी आप लोगों के अंदर क्वेश्चन हो सकता है जियोपॉलिटिकल। एक कोई ईयर देखा लीजिए, एक ईयर दिखा दीजिए जहां पर कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन था नहीं। जी जी लास्ट वो तो- 20 साल में हर एक ईयर देयर आर जियोपॉलिटिकल इशू। जी सर So don't worry about that. Think about volatility is our friend. Volatility रहेगा तो ही opportunity बनता है. If we can work with contrarian way of investing, there is an opportunity जो हम लोग ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं ये पर्टिकुलर फंड से। सर, पहले से तो अदर एएमसी का मल्टी कैप फंड है, ये कैसे बेहतर है? राइट सर। सो मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रहा है और मेरे को एग्जैक्टली पता भी नहीं सबका फंड कैसे मैनेज हो रहा है। जी जी आई कैन टॉक अबाउट दिस फंड और वो शायद एक डिफरेंशिएटिंग प्रोडक्ट है अपार्ट फ्रॉम मिश्रण ऑफ लार्ज, मिड, स्मॉल एंड दैट बाउंड्री ऑफ 25 25 25 प्लस 25, वो जी। छोड़ के ये जो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। जी सर इस अप्रोच से इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट इज अ गुड वे टू इन्वेस्टमेंट एंड अ टेस्टेड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट जो वॉरेन बफे से लेके एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर sir. फॉर दिस फंड। सर, ये अप्रोच बॉटम अप और टॉप टू डाउन रहेगा? करेक्ट सर। सो ये कॉन्ट्रेरियन अप्रोच अगर होता है तो वो बॉटम अप अप्रोच होगा, क्योंकि आपको चेक करना है कहां पर वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी अच्छे है बट उस कंपनी लोग समझ नहीं पा रहा है एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी, दैट्स द, तो हर्ड उस पे जगह में नहीं है, हर्ड कुछ और दिख रहा है, वो फियरफुल है और उस टाइम में आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। सो दिस विल ऑलवेज बी अ बॉटम अप अप्रोच। सर, व्हाट इज द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस फंड? So unique selling point will be contrarian theory. हर्ट का अगेंस्ट पे जाके जी। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, चांसेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बेटर एक्सपीरियंस इज हायर। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस फंड। सेकेंड, द मोमेंट आप मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप तीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है एंड यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल द कैप्स। कोई कंपनी छोटा रहता है फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है, फिर वो टॉप 50 में आ जाते हैं। जी सर ये जो जर्नी है ये पर्टिकुलर फंड उसको कैच कर पाएगा, क्योंकि दैट दिस फंड विल बी देयर फ्रॉम वो शुरू से लेके लास्ट तक, इफ दैट फंड पर्टिकुलर स्टॉक क्वालिफाइज एज अ स्टॉक इन दिस पर्टिकुलर फंड, वो जर्नी कर सकते हैं ये मल्टी कैप फंड। दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस फंड। सर, ये मल्टी कैप फंड में लिक्विडिटी कैसे रहेगा? इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर लार्ज कैप है एंड देन देर आर मिड एंड स्मॉल, और ऐसे नहीं है कि मेरा पूरा फंड कोई एक पर्टिकुलर कैप पे है। सो इट विल बी वेल डाइवर्सिफाइड एंड एज ए
ब्रांड, ये आपको बोल सकते हैं कि देयर विल बी लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, सो देयर विल, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। सर ये इसमें मल्टी कैप फंड में एसआईपी करने से अच्छा रहेगा ना लमसम करने से अच्छा फैंटास्टिक सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आप लोगों का भी, काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा। मैं आपको यही चीज बोलेंगे, एसआईपी तो मस्ट है आपके लिए। हर एक फंड में जब भी आपको लगता है, जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट, प्लीज एसआईपी कीजिए, बिकॉज दैट विल इंश्योर, इट्स अ वे ऑफ फोर्स्ड इन्वेस्टमेंट। बट अभी का टाइम में लमसम भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पिच एकदम तैयार है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों के लिए। तो मेरा ऐसे रिक्वेस्ट रहेगा या सजेशन रहेगा, अगर रिस्क रिटर्न वाइज इट मैचेस योर वे, देन लमसम प्लस एसआईपी करिए, दैट विल एक्चुअली बी अ गुड ऑप्शन। ओके, थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.